रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत। सबने खोल लिया। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। यहां पर हम खुदा के कलाम में से पढ़ रहे हैं और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें, कितनी चीजें? सब चीजें, एवरीथिंग। 1, 2, 5, 10 चीजों की खुदावंद बात नहीं कर रहा, या खुदा का खादम जो इस खत को लिख रहा है वो कहते सब चीजें मिलकर, सब चीजें मिलकर किससे मोहब्बत करने वालों को? खुदा से मोहब्बत। खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए क्या पैदा करती है? भलाई पैदा करती है। मेरा टॉपिक नोट कर लीजिएगा, खुदा से मोहब्बत भलाई पैदा करती है। टॉपिक क्या है? खुदा से मोहब्बत भलाई पैदा करती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं खुदा का खादम पालूस रसूल रूमियों को खत लिखते हुए 8 बाब उसकी 28वीं आयत में कहता है, क्या कहता है? और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। भलाई किन के लिए पैदा होती है? नहीं 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 नहीं। भलाई किन के लिए पैदा हो रही है? यही तो मसला है हमारे लोगों का। जेड़ी चीज से जोर है ना, उधर तो जोर नहीं पाना, अगे निकल जाना है, उधर निकल जाना है, पीछे निकल जाना है। खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए खुदा क्या करता है? भलाई को पैदा करता है। खुदा से मोहब्बत बड़ा औखा काम है। इरादा के मुआफिक बुलाएगा तो फिर तो उदय भाई उदय कसूर है ना, उन्हें बुलाया ही नहीं। साढ़े लिए उन्हें भलाई क्यों पैदा करनी है? भलाई वो आपके लिए उस वक्त पैदा करेगा मेरे अजीजों जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे। ये मोहब्बत करना हमारा फर्ज है। खुदा ने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और कितनी मोहब्बत चाहिए है खुदा को, कितनी मोहब्बत चाहिए। और सानू लोग की मोहब्बत कर दे रहे हैं, साड़ी वाह 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 करते रहन, साढ़े झंडे उच्चे करते रहन, असी कुछ ना करिए। असी कुछ भी ना करिए। तो यहां पर खुदा का खादम कह रहा है, क्या कह रहा है? भलाई उनके लिए पैदा होगी जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। मेरे साथ देखें, हमारा बाप अब्राहम, कितने लोग हमारे बाप अब्राहम को जानते हैं? सारे जानते हैं। खुदा से मोहब्बत करता था या बस एवं संडे बिलीवर से? क्या करता था? मोहब्बत करता था। कैसी मोहब्बत करता था? खुदावंद की आवाज जैसी भी आती, खुदावंद जैसा हुक्म करता, खुदा का खादम उस आवाज पर लब्बैक कहता और खुदावंद के पीछे पीछे उसकी आवाज को लेकर चलता जाता। आंधियां, तूफान, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, लाचारियां
सब आई उसकी जिंदगी में, लेकिन वो संडे के संडे खुदावंद के पीछे, खुदा से आपकी मोहब्बत, फिर उसके बाद भलाई, फिर उसके इरादा के मुवाफिक चुना जाना, हो जाना, ये उसके बाद है। लेकिन हमारा बाप अब्राहम खुदा के 7 साल चलता रहा। खुदा ने उसके लिए कैसे भलाइयां पैदा की, एक भलाई नहीं, बहुत सारी भलाइयां, लेकिन मैं कुछ भलाइयों के हवाला से यहाँ पे बात करना चाहूँगा। हमारा बाप अब्राहम जब जिस मुल्क में रहता था, जब कॉल पड़ गया, जब कॉल पड़ा तो मिस्र को गया। कहाँ पर गया? मिस्र में गया। अब मिस्र में जा ही रहा था तो हमारी माँ सारा, जो कि खूबसूरत थी, और मिस्र का ये दस्तूर था कि कोई भी गैर कौम से या गैर मुल्क से, शहर से कोई आती को खूबसूरत औरत, तो वो क्या करते कि फिरौन के साथ उसकी शादी कर देते। और जब मिस्र में जाने लगा तो हमारे बाप अब्राहम ने, क्योंकि उसको पता था कि उसकी वाइफ सारा खूबसूरत है, तो उसने उसे कहा कि जब तुझे मिस्री मिले तो तू उनसे मेरे लिए कहना कि मैं इसका क्या हूं, क्या हूं, क्या हूं, भाई हूं। अपनी बीवी को कह रहा है कि जो तेरे को मिस्री पूछन ना कि तू यदि की लगनी है तो तू कहीं के है मेरा भरा वे, ताकि मेरी जान बख्शी हो, मुझे वो मार ना डाले तेरे सबब से, क्योंकि तू खूबसूरत है, और अगर मुझे मार दिया गया तो फिर तो काम ठीक नहीं है। तो हमारी मां सारा ने क्या किया? ऐसा ही किया। अपने शौहर के कहने के मुताबिक उसने ऐसा ही किया। और मिस्रियों ने जब उसको देखा तो उसे उन्होंने कहा कि ये हमारे फिरौन के, हमारे बादशाह की बीवी हो। उसे फिरौन के महल में ले गए। किसको? हमारी माँ सारा को। तो जब वहां लेकर गए, अब फिरौन जब शादी करने लगा तो रात के वक्त खुदावंद आया है फिरौन के पास। फिरौन और फिरौन के घराना के ऊपर खुदा ने क्या नाजिल की? बलाएं, बलाएं नाजिल की। क्यों है? भलाई हमारे बाप अब्राहम के लिए क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता था। फंस गया है एक मामले में, अपनी जान की फिक्र पड़ी है उसे, और अपनी बीवी से भी झूठ बुलवाया है। लेकिन खुदा ने बीच में आके इंटरवीन किया, फिरौन को बताया है कि इस औरत को टच नहीं करना, क्योंकि ये एक खादम की बीवी है, एक नबी की बीवी है, एक ऐसे शख्स की बीवी है जो मुझसे मोहब्बत रखता है। खुदा बीच में मेरे अजीजों आ जाता है खुद। और खुदावंद ने फिर कैसे क्या किया? मिस्र का जो फिरौन था उस पर और उसके घराना पर बलाएं नाजिल की, और वो खौफजदा हुआ, डरा, और उसने फौरी तौर पर हमारे बाप अब्राहम को बुलाया और उसने कहा, तूने ये क्या किया? तूने इतना बड़ा झूठ मेरे साथ क्यों बोला? मुझसे इतना बड़ा गुनाह करवाने लगा था कि खुदा मुझसे नाराज हुआ, और इतनी मुसीबतें, तकलीफें, आफतें मुझ पर, मेरे घराना पर आई। किसके सबब से? तेरे सबब से। लेकिन उसने उसको क्या किया? फिरौन ने क्या किया? जाने दिया। सिर्फ जाने ना दिया, बल्कि उसको अच्छा खासा माल मवेशी और उसके साथ लोंडियां भी दी। तो ये हमारे बाप अब्राहम के लिए क्या पैदा हुआ? भलाई पैदा हुई। इसलिए कि हमारा बाप अब्राहम खुदा से मोहब्बत करता,
इसलिए खुदा ने हमारे बाप अब्राहम की जिंदगी में भलाई को पैदा किया। हालेलुया। अगर वो संडे के संडे सिर्फ चर्च आ रहा हुंदा तो फिर भलाई पैदा होनी सी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसके ऊपर हूं, खुदा से मोहब्बत क्या पैदा करती है? भलाई पैदा करती है। खुदा से मोहब्बत हमने करनी है और भलाई कौन पैदा करेगा? खुदा करेगा। तो ये उस वक्त होगा जब आप खुदा के साथ मोहब्बत करेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूसुफ नबी को कितने लोग जानते हैं? सारे जानते हैं, जानते हम सब कुछ हैं। जिन्ने भी नाम लवांगा ना सारे को यही जानने हैं। बाकी आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा जानना सिर्फ उनके लिए वाह है। उनकी उस वाह से हम अपनी जिंदगी में क्या लेते हैं? बाप अब्राहम की जिंदगी से हम क्या लेते हैं? क्या लिया अभी? खुदा से मोहब्बत लिया कि नहीं लिया? हमारा बाप अब्राहम खुदा से मोहब्बत करता। इसी तरह से यूसुफ नबी, याकूब इस्राइल का बेटा, उसके साथ काफी सारे मसले हुए। मैं उनमें से एक दो पर बात करूंगा अपने टॉपिक के मुताबिक। टॉपिक क्या है? खुदा से मोहब्बत भलाई पैदा करती है। यूसुफ खुदा के साथ मोहब्बत करता था या संडे बिलीवर था? मैं संडे बिलीवर आज जरूर बोलता रहूंगा। मैं चाहता हूँ ये आज संडे बिलीवर जो है ना वो हमारे जहनों में फिक्स हो जाए। और जो आज नहीं आए ना उनको घर जाकर ज़रूर बताइएगा, अपने अपने घरों में, आस पड़ोस में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, ज़रूर उन्हें बताइएगा। यूसुफ नबी खुदा से क्या करता था? मोहब्बत करता था। और उसके साथ कितनी बड़ी मुसीबत हुई। उसके भाइयों ने, पहली मुसीबत, उसके भाइयों ने क्या किया? उसे कीना रखा, सड़ना। तो यूसुफ नबी खुदा से मोहब्बत करता और उसकी जब आजमाइश हुई है, आजमाइशों में गिरा है। आजमाइशें देखो, खुदा की तरफ से भी आजमाइश होती है, इब्लीस की तरफ से भी होती है, ठीक है। तो यूसुफ नबी, ये खुदा का मंसूबा था, शायद उसके भाइयों को नहीं पता था, ठीक है। खुदा का मंसूबा था कि वो जब वक्त आए, क्योंकि हमारा खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो आने वाले दिनों, पलों, वक्तों, घड़ियों के बारे में पहले से जानता है। और खुदा का ये मंसूबा था कि यूसुफ नबी मिस्र में पहुंचाया जाए और उसके भाइयों ने उसमें क्या किया? अपना किरदार अदा किया। और यूसुफ मिस्र में पहुंच जाता है, छोटा बच्चा, बाप का लाडला, बाप परेशान। लेकिन यूसुफ की जिंदगी संडे बिलीवर थी या खुदावंद के साथ चलने वाली थी? खुदा से मोहब्बत संडे के संडे करता था या फॉरएवर करता रहा जब तक वो जिंदों की जमीन पर था? हर वक्त करता रहा, चलता रहा। मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां आई हैं, लेकिन वो उनसे घबराया नहीं, खुदावंद के साथ जुड़ा रहा,
खुदावंद से मोहब्बत करता रहा और खुदावंद ने कैसे उसे हर एक काम में, मिस्र में सरफराजी बख्शी, यहां तक कि पोतीफार की बीवी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन यूसुफ नबी खुदा से क्या करता था? मोहब्बत करता, इसलिए बदी से नफरत करता। इतनी वो नफरत करता कि वहां से वो भागा। और बाइबल में बताती है यूसुफ ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, बल्कि पोतीफार खुद ही अपनी बीवी के बारे में इस तरह के कमेंट करता हो या सोच उसकी, क्योंकि उसको पता था यूसुफ नबी के बारे में। ऐसे ही उसने अपने घर पे थोड़ी उसको रख लिया था, उसको पता था मेरी बीवी में इब्लीस आया है, ये खुदा के साथ चलने वाला, खुदा के डर और खौफ में रहने वाला, खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स है। आप जब खुदा से मोहब्बत करेंगे तो तानू किसी ने कहने की जरूरत नहीं। इवेंजलिस्ट लतीफ शाद खुदा के खौफ डर में रहने वाला, खुदा से मोहब्बत करने वाला, संडे के संडे चर्च आने वाला रेगुलर बेसिस पे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोग इस बात को जानते हैं, खुदावंद ही आपको वो इज्जत देता है, खुदावंद ही दूसरे के मुंह में आपके लिए तारीफ को डालता है। हम ज़बूर भी गाते हैं ना, इज्जत तेरी बताएगा याकूब का खुदा। पर तुहानू कहने की जरूरत नहीं कि सानू भी पूछा करो, असी भी कुछ है। आप खुदा से मोहब्बत करें, खुदावंद आपको खुद किस तरह से सरफराजियां बख्शता है, किस तरह से आपके मुश्किल हालातों में से आपको निकालता है, परेशानियों में से निकालता है। यूसुफ को खुदावंद ने पोतीफार की बीवी के उस केस से रिहाई उसे किस तरह से मिली है। देखिए इब्लीस अपने काम करता है और इब्लीस अपने काम करके ना उसमें वो काम कर देता है, उसमें आपको फंसा देता है। फंस गया यूसुफ होते, कैद में पड़ गया है, लेकिन कैद में हम हवाला क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा देखें, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। सब चीजें अब प्लीज आपके खिलाफ हो जाए, अब प्लीज आपको चारों तरफ से घेरने और फंसाने की कोशिश करे, लेकिन खुदावंद उसी में से ही सारी चीजों को मिलाकर आपके लिए भलाई को पैदा करता। क्यों? कब? जब आप खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। यूसुफ खुदा के साथ मोहब्बत करता, फिर खुदावंद ने कैसे उसे कैद खाना में ही सरफराज किया, वो बादशाह फिरौन के महल में पहुंच गया, कैसे उसे एक बड़ा लक़ब मिल गया। ये सब कुछ ऐसे नहीं मिल गया। संडे बिलीवर तो यूसुफ खुदा से जब मोहब्बत करता रहा तो उसके ऊपर परेशानियों ने, मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, लेकिन वो खुदावंद में मसरूर रहा और खुदावंद में पेवस्त रहा, जुड़ा रहा। खुदावंद की मोहब्बत जो उसके अंदर जन्म पा चुकी थी, वो खुदा से उसकी मोहब्बत कम ना हुई। और इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं। दाऊद बादशाह, फिर पूछांगा किन्ने जानते हो, किन्ना के जानते हो, हुण पूछांगा किन्ना के जानते हो दाऊद के बारे च। दाऊद ने लाखों मारे और साउल ने हजारों मारे, ये नहीं जानने। बहन इतने जानते हैं, दाऊद ने लाखों मारे और साउल ने हजारों, बस इतना ही, ये देखे कुछ नहीं। इससे आगे बढ़ना है। सैमुएल की किताब बड़ी जबरदस्त किताब है, उसके अलावा 65 किताबें और भी हैं, जबरदस्त किताबें, जिनमें हमें सब कुछ मिलता है। तो दाऊद नबी, दाऊद बादशाह, खुदा का हर दिल पसंद शख्स, जिसके बारे में खुदा ने ही स्टेटमेंट पास की, क्या? कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक, किसके मुआफिक? दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया है, यस्सी का बेटा दाऊद।
क्यों? संडे बिलीवर था, इसलिए संडे तो संडे चर्च आंदा सी। ये इसलिए बाप अब्राहम के साथ भलाई क्यों पैदा हुई? क्योंकि वो खुदा के साथ क्या करता था? मोहब्बत करता था। यूसुफ नबी के साथ भलाई क्यों पैदा हुई? क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता था। और इसी तरह से अब मैं दाऊद के ऊपर हूं, और दाऊद के हवाला से मैं कह रहा हूं, दाऊद के ऊपर एक बार नहीं 2 बार जबरदस्त किस्म के हमले हुए। पहली बार कौन उसके खिलाफ हुआ है? साउल बादशाह। पिछले मैसेज में स्टीफन भाई ने मैसेज दिया था इसके ऊपर, हसद की वजह से। तो दाऊद साउल से भागा है, छुपता फिर रहा है। क्या कर रहा है? छुपता फिर रहा है। समझना है इस गाल में। क्या साउल बादशाह से दाऊद नबी या दाऊद बादशाह कमजोर था? पूछना चाहूंगा। अगर साउल हजारों को मार देता है और दाऊद लाखों को मार देता है, तो साउल उसके आगे क्या है? लेकिन दाऊद के बारे में मैंने इसलिए कहा कि कितना जानते हैं हम? इतने ही जानते हैं, दाऊद ने लाखों मारे, बस दैट्स इट। दाऊद की पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी थी, खुदा के खौफ में रहता, इतना खौफ में रहता है कि उसकी अपनी जिंदगी, अपनी पूरी जान दांव पर लगी हुई है। एक बार नहीं, कई बार मौके मिले साउल के ऊपर हमला करके उसे अपने खतरे से दूर करने का, उसको कई बार मौका मिला मार देने का। लेकिन दाऊद ने एक बार भी साउल के ऊपर हाथ क्यों? खुदा से मोहब्बत करता था। जब आप खुदा से मोहब्बत करते हैं ना मेरे अजीजों, तो फिर इस तरह की चीजें जो है ना, कभी मौका मिल भी जाएगा ना किसी को डिगा आंदा, तो बाज आओगे ना कि और रोदिया लत्ता खिंचोगे, आ जाए तक। तो फिर पता चलता है खुदा खौफी नहीं है। दाऊद खुदा के खौफ में, खुदा के साथ मोहब्बत करने में जुटा रहता। मैं यूं नहीं कह रहा कि दाऊद से कभी गलतियां नहीं हुई। कोई बशर जमीन पर जब से दुनिया बनी है, कब से? जब से दुनिया बनी है, कोई बशर ऐसा नहीं कि गुनाह ना हुआ हो, गलती खता ना हुई हो, सिवाय यीशु के। हालेलुया। यीशु ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करता है, बयान करता है, दिखाता है, जाहिर करता है? कोई भी नहीं। बाकी जितने भी थे वो सब किसी ना किसी गलती, खता, गुनाह में पड़ते रहे। तो मैं इस बात के ऊपर, मेरे ऐसा नहीं कि दाऊद से गलती नहीं हुई, लेकिन मैं इस बात के ऊपर हूं कि एक गलती हो जाना, उसके बाद खुदावन से माफी मांगना, खुदावन ये आप कहता है, ठीक है। तो दाऊद खुदावन से मोहब्बत करता रहता, खुदावन के डर और खौफ में रहता, और इसलिए खुदावन दाऊद को साउल से बचाता रहा, बारहा साउल से वो भागता रहा और बचता रहा। ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब दाऊद खुदावन के डर और खौफ में रहता, खुदावन से मोहब्बत करता रहता, और खुदावन ने उसकी जिंदगी में भलाई को पैदा किया। और साउल के ऊपर, जो मैं बात कर रहा था कि साउल के ऊपर दाऊद का हाथ नहीं चला। साउल को दाऊद ने नहीं मारा था,
आज तो दाऊद ही साउल के पीछे बह जाते हैं। आज के दाऊदों की बात कर रहा हूं। दाऊद ने नहीं मारा, बल्कि जिसने आके से खबर दी कि मैं मारे साउल, मैं मारे, दाऊद ने क्या किया उसके साथ? फिनिश। ये है खुदा से मोहब्बत। तू होता कौन है? खुदा के ममसू पर हाथ चलाने वाला, उसे मारने वाला। मैंने कहा आज के दाऊद जो है ना, वो खुद ही साउल हाड़े कब्जे जिते आ जाए, जरा फड़िया तो जाए, जरा सही रही थी करने राज, यदि मरम्मत करने ऐसे दाऊद नहीं बनना। दाऊद बनने के लिए खुदा खौफी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। और उसके बाद उसका अपना बेटा बगावत करता है। पता है किसी को उसका नाम? दाऊद बादशाह का अपना बेटा अपने बाप के, उसकी बादशाहत के खिलाफ हो जाता है। अबीसलोम। जिस तरह से पहले साउल से दाऊद भागता फिरता, छुपता फिरता, उसी तरह से फिर एक वक्त आया कि उसके अपने घर में ही बगावत ने जन्म लिया। अपने ही बेटे ने, अपने ही खून ने अपने बाप को कत्ल करने का मंसूबा बांधा, उसकी बादशाही को उससे छीनने का मंसूबा बांधा। लेकिन दाऊद क्योंकि संडे बिलीवर था, इसलिए अबीसलोम के हाथ नहीं आया। ऐसा क्या क्या ऐसी बात थी दाऊद में? साउल से भी बच गया, जाति जूलियत से भी बच गया, अभी अपने बेटे अबीसलोम से भी बच रहा है। क्या? क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता था। हालेलुया। जब आप भी खुदा से मोहब्बत करेंगे मेरे अजीजों, सारे करैक्टर जो है ना, वो इसलिए आप सबके सामने, या मैं अपने दरमियान में इस बात को इसलिए रख रहा हूं, हमें इन करैक्टर से तकवीत मिलनी चाहिए, ना कि ऐसी अपने चंगे चंगे मैसेज बना के लोगों को सुनाइए। नहीं, हमने कोशिश करनी है, इन करैक्टरों से हमने कुछ लेना है। और इनकी ये जो करैक्टर जितने हैं ना, इनकी जिंदगी का एक रुख नहीं है। आप जिस रुख से भी आप अपने किसी भी मैसेज में, आप किसी भी अपने पैसेज में इनको आप लेकर उसके ऊपर बातचीत करना चाहें, खुदावंद आपकी हदों को बढ़ाता है। खुदावंद अपने लोगों की जिंदगी में मुकाशफात को रखता है। आपकी जिंदगी में खुदावंद का इंटरेस्ट है। खुदावंद आपको सिखाने के लिए इनकी जिंदगियों से आपको सिखाएगा। लेकिन ऐसी हो ये सीखने वाले सीखेंगे आप उस वक्त जब आप खुदा की मोहब्बत में पेवस्ता होंगे, जुड़े हुए होंगे, फिर ऐसा मुमकिन होगा, वरना मुमकिन नहीं। तो दाऊद बादशाह अपने बेटे अबीसलोम से भी बचा रहा। अबीसलोम अपना उसका बेटा, पता है जब उसने अपने जो उसके साथ जो सिपा सलार थे, जो उसके साथ उसके लश्कर में होते थे, उनको जब भेजा है ना अबीसलोम की तरफ, तो उनको उसने ताकीद की। ताकीद क्या की? मेरे बेटे अबीसलोम पर हाथ नहीं चलाना, मारना नहीं उसे, ठीक है? ये खुदावंद के लोगों का ना, ये एक देखो, उसने एक कत्ल करवाया था ना, एक खून करवाया था उसने, ये उसी का ही नतीजा था, ठीक है? ये उसी का ही नतीजा था कि उसके घर में बगावत शुरू हो गई थी। खुदावंद ने उसे सजा दी थी। लेकिन वो इतना हम्बल हो गया कि उसने कहा कि मैं अपने बेटे को ना मैं खुद मारूंगा, और अपने साथियों को भी कह रहा भाई अगर तुम्हें मिल भी जाए ना, उसको मारना नहीं है, उस पर हाथ नहीं चलाना।
लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो आपके रास्तों में जितने भी रोड़े आन, वटे आन, खड्डे आन, चिक्कड़ आवे, मुसीबत आए, परेशानी आए, खुदावंद आप उन्हें क्या करता है? दूर कर देता है। साउल उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट खुदावंद ने दूर किया, दाऊद को कुछ नहीं करना पड़ा। अभी स्लू बगावत पर उतर आया है, इतनी बड़ी बगावत कि जितने बादशाह ज़ादे थे उनको मार देना चाहता था, पूरे घराना को मार देना चाहता था। इतना गुस्से में इब्लीस ने इतना घेरा उसके अंदर अपना कायम कर लिया है। लेकिन दाऊद बादशाह जबकि खुदावंद के खौफ में रहता, खुदावंद से मोहब्बत करता रहता, तो उसने किसी पर भी हाथ नहीं चलाया, बल्कि उसके हाथ चलाए बगैर ही खुदावंद ने सारी चीजें क्या कर दी? दाऊद के हाथ में कर दी। खुदावंद ने उसे सरफराज किया। और ये उस वक्त हुआ जब दाऊद खुदा से मोहब्बत करता रहा और खुदा ने उसके हर तरह के हालात में उसके लिए क्या क्या पैदा की? भलाई पैदा की। हालेलुया। इसी तरह से दानियल नबी संडे बिलीवर, 3 टाइम का नमाजी, सही कह रहा है। वो कोई नई क्लिप काट के ना पा दो, ऐसे हैं लोग। दानियल नबी, कैसी बड़ी मुसीबत आई है। हुक्म जारी हुआ है कि जिस मुल्क में रहते हो उससे बादशाह के गुण गाने ना, उसके अलावा किसी के दुआ शुआ नहीं करनी, ठीक है। लेकिन दानियल जबकि खुदावंद की हजूरी में संडे के संडे संडे के संडे 3 टाइम दुआ करता, क्योंकि दिन था संडे का, इबादत का दिन था। ऐसा हर रोज से आप लोगों ने क्या लिया है? हम लोग तो संडे को, मैंने पहले कहा कि थोड़ा जा भी आज मूड नहीं गा ना, रियलिटी बता रहा हूं, मूड नहीं गा ना, छड्डो की जाना है चर्च। ये मूडों पर आप चर्च मत आया करें, बुरी बात है। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं, मेरे वजह से खुदा खुश नहीं होता। या थोड़े जी बीमार हो गए होते, आज असी नहीं जाना, अरे आज बीमार हो भाई, आज तो बल्कि जाओ, आज बल्कि जाओ, ऐसे ईमान दे नाल जाओ कि आज असी जावांगे ते अपनी शिफा नूं लैके आवांगे। बड़े बड़े क्रूसेडा ते भी जांदे हो ना, जांदे हो? साड़ी कलीसिया ते नहीं जाती, तो मैं इन्होंने आदत ही नहीं पाई क्योंकि मुझे खुद आदत नहीं है। तो मेरे अजीजों, दानियल नबी खुदावंद की हजूरी में 3 टाइम जो वक्त उसने खुदावंद के साथ ठहराया था, ठहराए हुए वक्त पर वो खुदावंद की हजूरी में आकर 3 टाइम झुकता और अपनी मोहब्बत का खुदावंद के सामने इजहार करता। इब्लीस ने ऐसा घेरा तंग किया है कि कोई भी, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी अकीदे का है, किसी भी माबूद को मानने वाला है, कोई भी अपने माबूद से दुआ नहीं करेगा। यही परवाना जारी हुआ था ना। और इसी परवाने के जद में कौन आ गया? दानियल नबी जद में आ गया। हमला हुआ है इब्लीस का, बहुत बड़ा हमला हो गया है इब्लीस का, पकड़वाया गया है। अब शेरों की मान में, कैसे शेर थे क्या बताती है बाइबल? भूखे शेर, भूखे। मैं भी गीत गा रहे थे, भेज दे
खुदावंद भेज दे, खाली दामन है, खाली कासे हैं। जब वो गीत गा रहा था मैंने उसमें कहा था कि भूखों की तरह मांगे, प्यासों की तरह मांगे, खुदा के रूह को, बाप के रूह को, यीशु के रूह को मांगे। तो वो शेर जो थे उनके बारे में लिखा है कि भूखे उनके बीच में दानियल नबी को फेंक दिया गया, डाल दिया गया, लेकिन शेर क्या दानियल नबी पे गालिब आए? क्यों? क्योंकि वो खुदा से क्या करता था, कैसी मोहब्बत थी उसकी? अभी तो सुना ना लो, संडे बिलीवर सी, खुदा दा शुक्र संडे बिलीवर नहीं सी, वरना सी संडे बिलीवर हो गई ना अपने आप ਨੂੰ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੀਅਲ ਵੀ, ਸਿਦਰਕ ਮਿਸਕ ਅਬਦਨਜੂ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, पतरस याकूब यूहन्ना तूमा, ये सब कुछ बनते रहते हैं संडे बिलीवर होकर भी, लेकिन वो सिर्फ आपकी अपनी सोचों पर है, होता ऐसा नहीं है। तो दानियल खुदावंद के साथ जब खुदावंद की मोहब्बत में लिपटा रहा तो शेर भी उसके ऊपर गालिब ना आए। अबलीस ने बहुत बड़ा हमला किया, लेकिन अबलीस के सारे जालों से, अबलीस के सारे फंदों से खुदावंद ने उसके लिए क्या पैदा की? भलाई पैदा की। सारे हालात और वाकयात दानियल के खिलाफ है, लेकिन खुदा का खादम खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के सामने गो के बेशक हुकूमत ने अनाउंसमेंट कर दी है। आजकल हिंदी अनाउंसमेंट हो जाए ना, लिखा है खुदा के कलाम में, क्या लिखा है? आला हुकूमतों के, लिखा है पैन, लिखा है आला हुकूमतों के ताबे रहो। दानियल ਐਵੇਂ ਹੀ 3 टाइम ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੜ ਗਏ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ कि भाई अब नहीं करनी इबादत, आपने दुआ नहीं करनी। मैं इसलिए इस तरह की बातें करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। हम हर एक चीज को ना अपने हिसाब से सोचते हैं। आला हुकूमतों के ताबे रहने ना, जो हुकूमत यीशु ने इसको बैलेंस किया है, जो कैसर का है वो जो खुदा का है, ये है उसका जवाब। जो कैसर का है ना, कैसर का क्या है भाई? टैक्स हैं, उसके जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके जो कानून हैं उनको हम फॉलो करें, दैट्स इट। लेकिन ये जो कानून खुदावंद की इबादत का, खुदावंद की हजूरी में झुकने का, खुदावंद के साथ रफाकत का, खुदावंद की इबादत करने का, ये किसने ठहराया है? ये खुदावंद ने ठहराया है, किसी हुकूमत ने नहीं। तो इसलिए दानियल उन ठहराए हुए वक्तों में खुदावंद की हजूरी में झुकता रहा और खुदावंद को अपना बंदा पसंद आया कि मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। अब शेर कौन है जो उसके ऊपर गालिब है, इसे फाड़ खाए? तो शेरों के मुंह बंद हो गए। और इस तरह से करके खुदा ने दानियल नबी को सरफराज किया। हालेलुया। ये उस वक्त हुआ जब दानियल खुदावंद से मोहब्बत करता रहा और हालात और वाकयात बिल्कुल ऐसे हो गए कि उसे ख़त्म कर देना चाहते थे, लेकिन कोई चीज़ उस पर गालिब ना आई, बल्कि खुदा ने अपने बंदा को सरफराज किया। इसी तरह से हननिया, मिसाइल, अजरिया, सिदरक, मिसक, अबदनजू, उनकी गलती क्या थी भाई? एक मूर्त बनवाई गई, उस मूर्त के आगे झुकने का ऐलान हुआ, परवाना जारी हुआ कि उसके आगे झुकना है। लेकिन सिदरक, मिसक, अबदनजू, हननिया, मिसाइल, अजरिया उसके आगे नहीं झुके। क्यों?
अब बताएं क्यों? क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करते थे। खुदा के कलाम में लिखा था कि फक्त तू खुदावंद अपने खुदा को ही क्या कर, सिजदा कर, उसी के आगे झुक। तो ये चाहे कैसा ही परवाना है, इसके लिए चाहे हमारी जान चली जाए, हम इस मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। हम अपने खुदावंद यहोवा पाक खुदा से, जो आसमानों के आसमान का खुदा है, जो इस्राएल का खुदा है, हम उसी के आगे झुकेंगे, उसी के आगे सजदा रेज होंगे। अब आप लोगों ने जो करना है करो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आग की भट्टी में, कहां पर? आग की भट्टी में फेंक दिया, सुटेगी इन्हें। ईमानदारों थोड़ी जी होश से आओ। हम नहीं फेंके जाएंगे, हम मुसीबत नहीं उठाएंगे। ये जितने करैक्टर है ना, मुसीबत के मुंह दे विच गए ने, मुसीबत के मुंह से गए हैं, तो खुदावंद ने उनके लिए भलाई को पैदा किया। तो सिदरक मेशक अबदीनगो किस में डाले गए हैं? आग की भट्टी में। आग की भट्टी वो जल रही थी, बल्कि क्या जलनी थी, बल्कि और ऑर्डर पास हो गया कि इस आग को कितने गुना और बढ़ा दो, 7 गुना और बढ़ा दो। और जब उसको बढ़ाया गया तो लिखा है खुदा के कलाम में कि जो उस आग को बढ़ा रहे थे वो खुद ही उसमें झुलस कर मर गए। लेकिन सिदरक मेशक अबदीनगो संडे बिलीवर थे, इसलिए उन्हें आंच क्या थे? खुदा से मोहब्बत। भाई खुदा के लिए उन्होंने अपनी जानें देने लगे थे ना। लिखा है खुदा के कलाम में, जो कोई अपनी जान को बचाता है वो क्या करता है? खोता है। और जो अपनी जान को सिदरक मेशक अबदीनगो दानियल की तरफ देता है, खुदावंद उसे बचाता है। तो खुदावंद उस जलती हुई आग के अंदर आ गया जो 7 गुना बढ़ा दी गई थी। उसमें खुदावंद खुद उतर आया। और जब वो खुद उतर आया तो उन तीनों के लिखा है कि एक बाल भी, ये बाल हालांकि देखिए, हालांकि आग जो है ना ज्यादा, सबसे पहले आपके बाल को फटाफट पकड़ेगी और इसको फटाफट जला के भस्म कर देगी। इसलिए बाल का जिक्र, एक बाल भी उनका ना जला। क्यों? क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करते थे। खुदावंद ने उनके लिए भलाई को पैदा किया। ये उस वक्त हुआ जब वो खुदा के साथ मोहब्बत में जुड़े रहे। हालेलुया। और इसी तरह से आखिरी हम एक और पर्सनालिटी को देख लेते हैं, अलीशा नबी। कितने लोग जानते हैं? चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, ऐ नहीं समझते हैं? चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। क्या पूरा गीत थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने एलिया से दुगना। बस इतना जानते हैं अलीशा को, एलिया का दूना। हुण सानू अलीशा दा भी दूना दे दे। अलीशा नबी एक जबरदस्त जोशीला, खुदावंद के साथ खुदावंद की मोहब्बत में जुड़ा रहने वाला खुदा का नबी। खुदा के खादम के खिलाफ साजिश हुई है। अरामी बादशाह ने अपने लश्कर को भेजा है कि जाके अलीशा नू फड़ो, जानी साड़ी जसूसी करता है। जसूसी वो लिटरली जाके नहीं करता था,
वो अपने ही जहाँ उसका घर था, जहाँ वो बैठा होता था, खुदावंद उसे खुद ही वहाँ पर बताता कि अरामी बादशाह इस्राएल के बादशाह या उस कौम या उस मुल्क के खिलाफ क्या साजिशें कर रहा है। तो अलीशा नबी को खुदा बताता और अलीशा नबी इस्राएल के बादशाह को वो सारी बातचीत बता देता कि अरामी बादशाह इस तरह से बदी करने को है, बच, भाग, दौड़, निकल जा। तो जब अरामी बादशाह अपने लोगों पर वो करने लगा, शक करने लगा, तो उन्होंने कहा भाई तो हम पे शक ना कर, इस्राएल में एक बादशाह, एक नबी है जो जिसका नाम अलीशा है, तो हम पे शक मत कर, हम कुछ नहीं बताते भाई, तो अगर कोई बातचीत यहाँ पर करता है तो उसके साथ खुदा बात करता है, वो बता देता है उसको। तो अरामी बादशाह कहता है कि जाओ उसे ले आओ। किसे ले आओ? अलीशा नबी को। तो अलीशा नबी को लेने के लिए पूरा लश्कर चारों एतराफ से घेरने के लिए, जहां अलीशा नबी रहता 2-3 के एक शहर में, वहां पर पूरा लश्कर उसको लेके आने के लिए चारों तरफ से क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है। मेरे साथ देखिए, इस हवाला को देख लेते हैं हम लोग। दूसरा सलातीन 6 बाब उसकी 12 से 17 आयत। दूसरा सलातीन उसका 6 बाब उसकी 12 से 17 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए बादशाह, बल्कि अलीशा जो इस्राएल में नबी है, तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलबतगाह में करता है शाह इस्राएल को बता देता है। उसने कहा जाकर देखो वो कहाँ से है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो 2-3 में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर वहाँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर। अलीशा ने अपने खादिम से कहा कि खौफ ना कर। उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। अलीशा नबी अपने खादम को, उसके खादम ने जैसे सुबह आंखें खोली और देखा कि बाहर चारों अतराफ अरामी लश्कर, अरामी फौज, उनके लोग असला के साथ, घोड़ों रथों के साथ घेरे हुए हैं। तो उसने आके रिपोर्ट दी है कि भाई, हाय मालिक, हाय बादशाह, हाय नबी, असी तो फड़ के थे, असी तो मार गए। हुण साडी अज शामत आ गए, तू बड़िया गल्लां दसना सा ना बादशाह नूं, इसराइल दे बादशाह नूं। हुण अज तेरी पकड़ हो गई है। डरा रहा है किसको? जिहदे भी खादम नाल मिले होंदे ने डराण वाले। ओए ठंडा हो जा। लेकिन अलीशा ने क्या कहा? और अलीशा ने उसने जवाब दिया कि खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी। किसकी? अलीशा नबी के खादम की, जिसकी आंखें उस वक्त बंद थी और वह सिर्फ अरामी लश्कर को देख रहा था और खौफजदा हुआ। लेकिन अलीशा ने खुदावंद से दुआ की अपने खादम के लिए कि खुदावंद, जो तू मुझे दिखा रहा है कि ये बेशक इनके लश्कर को देख रहा है, लेकिन तेरा लश्कर तो इनसे भी डबल ट्रिपल है, हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तो खुदावंद ने जब उसके खादम की आंखें खोल दी
और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द पहाड़ का आतिशी घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, ये बताने का मकसद ये था, इस हवाला को भी ऐड करने का मकसद ये था कि हालात तो वाकयात चाहे कैसे ही क्यों ना हो जाए, लश्कर के लश्कर आपको चारों तरफ से घेर ले, मुसीबतों के पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़े, सामने बहरे कुलजम आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन खुदावंद के साथ अगर आप मोहब्बत करते हैं ना, ये आज हमारे लिए भी है। मैं इसलिए कहता हूँ एक फरिश्ते नहीं सन, हमारा बाप अब्राहम, यूसुफ नबी, दाऊद नबी, ठीक है, अलीशा नबी, सिदरक मीसक अब्दनजू, दानियल नबी, यर्मिया, यसाया, एलिया, ये क्या बताता है इनके बारे में खुदा का कलाम? हमारे ही हम तबीयत, साढ़े हम तबीयत ते असी साड़ी जी हम तबीयत आजकल केड़ी मैंटेलिटी दी बन गई है? संडे बिलीवर, सॉरी टू से मैं इस तरह की बातचीत कर रहा हूँ, मैंटेलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, हैं बहुत है। आप खुद देखेंगे, आप देखते होंगे, आप जानते होंगे, नाम लूंगा आप नहीं बताएंगे, मेरे को पूछोगे मैं भी नहीं लवाऊंगा। दरख्त अपने फलों से किसे पहचाना जाता है? और इंसान अपनी, मैं कलाम से बातें करता हूं, ऐसे नहीं करता, फलसफी बातें मुझे नहीं आती। दरख्त अपने फलों से और इंसान अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। नौ अभी टाइम है, खुदावंद से परखने की रूह मांगे, खुदावंद आपको परख दे, समझे। तो खुदावंद ने अलीशा नबी के लिए भलाई क्यों पैदा की? क्योंकि अलीशा नबी खुदा के डर, खौफ और खुदावंद से मोहब्बत करता रहता है। इसलिए खुदावंद ने वो कि बेशक अरामी बादशाह ने अपना पूरा लश्कर सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन उस सारे लश्कर को खुदावंद ने अलीशा के हाथ में कर दिया। जैसे उसने खुदा से दुआ की तो उसके खादम की आंखें, रूहानी आंखें खुलना बड़ा जरूरी है। खोल लो, वक्त है। अगर रूहानी आंखें नहीं खुली ना तो फिर खादम है ना, अभी तो खादम ही लिखा है, अलीशा नबी का खादम, तो उसको नहीं नजर आ रहा। फिर खुदावंद को दुआ की, तुझी अखा खुलिया। जैसे उसकी आंखें खुली तो खुदावंद ने जब दुआ की थी तो खादम की अखा खुलिया ने, तो फिर अलीशा नबी ने दुआ की थी, तो पूरा जड़ा लश्कर जड़ा घेरा पा के आ गया सी अलीशा नबी नूं फड़न वास्ते, उन्हां दी अखां की हो गई ने, उनकी आंखें बंद हो गई पूरे लश्कर की। हुण पूरे लश्कर दी अखां बंद ने, अन्ने ने, ते हुण अलीशा उन्होंने कन्नों फड़ के सारे नूं ले जा रहा, आयो मेरे नाल, जाके इस्राइल के बादशाह के सामने ले आया। ऐसा करता है खुदा, हमारा खुदा ना, यकीन करें हम लोगों ने अपने खुदा को भी ना बस पता नहीं क्या समझ लिया है। कभी कभी तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। हमारा खुदा मायूसियां पसंद नहीं करता। आप खुदा के साथ ठीक चलते रहे, खुदावंद आपके लिए हर एक चीज को मुमकिन करता जाएगा। आपके इर्द गिर्द, आपकी जिंदगी में, आपके घराना में हालात ऐसे पैदा होंगे, लेकिन उसमें खुदावंद आपके लिए भलाई पैदा करेगा। हालेलुया। अगर हम भलाई चाहते हैं तो कौन सी चीजें हमें रोकती हैं? आए मेरे साथ देखें। रोमियो 8 बाब उसकी 35वीं आयत। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? यानी कि कौन हमको खुदा की मोहब्बत से
जुदा करेगा। मसीह कौन है? खुदा ही है ना, ठीक है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, ये सारी चीजें लिखी हैं। मुसीबत, ये जितने कैरेक्टर बताए गए हैं, मुसीबत उठाई, लेकिन वो मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत से दूर हुए नहीं। तंगी आई है, कॉल पड़ा है, फाके शुरू हो गए ने, जॉब नहीं की, बेरोजगारी है, लेकिन खुदावंद भूखा मरने दिया उसने हमारे बाप अब्राहम को, हैं? जुल्म या काल, ये सारी चीजें मेरे अजीजों आप इनके अंदर देखते जाएंगे ना, जितने करैक्टर बताए हैं, या और भी हजारों की तादाद में है करैक्टर इसी बाइबल में। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये बाइबल दे करैक्टर ही ना रहन, ये बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में खुदा ने क्यों दी है, उसका एक मकसद है। उसका मकसद क्या है? हम खुदावंद को जाने। खुदावंद का क्या मंसूबा है? स्टीफन क्या मंसूबा है ये बाइबल देने का? जिंदगी बसर नहीं करें, खुदा को जाने, ठीक है ना। जिंदगी तो बाद में आएगी, जिंदगी गुजारने से पहले आपको खुदा को जानना है, वो आप उसको इस कलाम में से जानेंगे, ठीक है ना। जब आप उसको जान जाएंगे तो फिर आपकी राहें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, फिर वो खुद ब खुद ही आपकी जिम्मेदारी ले लेगा, जैसे इन तमाम की ली हमारी भी आज लेता है। हम ईमान तो रखें, हम अपना काम तो करें, हमें खुदावंद कहता है तुम मुझसे क्या कर, मोहब्बत रख। तो मेरे अजीजों, हासिल कलाम यही है, जो काम हमें दिया गया है हम उस काम को करें। हम जब उस काम को करेंगे तो फिर खुदावंद हमें जो है वो हर तरह की मुसीबत से, परेशानी से, तंगी से, काल से, मुसीबत से, नंगेपन से, ख़तरा से, तलवार से, हालात व वाक़यात से खुदावंद खुद हमें निकालेगा और हमारे लिए भलाई को पैदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत